बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक बड़ा ही मशहूर जुमला है कि कानून मकड़ी का वो जाला है जिसे अमीर लोग फाड़ कर निकल जाते हैं और गरीब इसमें फंस जाते हैं। और इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हमने अपनी आँखों से पाकिस्तान में, बल्कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में होते हुए अक्सर देखी हैं, देखते आ रहे हैं। हाल ही में एक ऐसा ही वाक़या हुआ है कि कुछ देर पहले बड़ा मशहूर एक वाक़या हुआ, अफसोसनाक और इंसानियत सोज वाक़या, कि होटल में उस्मान मिर्ज़ा नाम का एक शख्स एक लड़की को बरहना करके उसको हरासा करता है, जिनसी ज़्यादती करता है वगैरह वगैरह। और ये सारे की सारी वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है, लोगों ने देखी है और इसकी बेसिस पर नोटिस लिए गए, एफआईआर दर्ज हुई, मुकदमा दर्ज हुआ, केस चला। अब अचानक से क्या हुआ कि उस लड़की ने, जो विक्टिम थी, उसने ऑनरेबल कोर्ट में बयान दिया कि जी मैं इस केस की पैरवी नहीं करना चाहती, मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं था, मैं उस्मान मिर्ज़ा और साथियों को जानती नहीं हूँ, ये सारा का सारा जो भी हुआ है पुलिस ने खुद किया है। इसकी कई वजूहात हैं, जिनमें ये वजूहात जो मेन है कि नंबर 1 के उसने डराया धमकाया होगा मुलजमान ने कि अगर आपने हमारे ख़िलाफ़ कोई गवाही दी, आपने हमें सज़ा करवाई तो फ़लाँ 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 कॉन्सिक्वेंसेस आपको भुगतना पड़ेंगे। दूसरी बात ये हो सकती है कि उन्होंने भारी पैसे दे दिए होंगे, रिश्वत दे दी होगी और इसलिए वो लड़की जो है अपने बयान से मुकर गई। या फिर ये भी एक आंसर शायद हो कि लड़की अपनी इज्जत की खातिर के जो मीडिया पे इतनी बातें आ रही हैं उससे बचने के लिए उसने ये काम किया हो। लेकिन बात सिर्फ इस एक केस की नहीं है। हमने अक्सर देखा है कत्ल के मुलजम जेलों में अय्याशी कर रहे होते हैं। और चंद दिन पहले जो शाहरुख कत्ल केस का वाकया था, हमने देखा है कि हॉस्पिटल में शराब पकड़ी जाती है और कुछ देर बाद वो शहद बन जाता है। ये है वो लोग जो कानून के जाले को फाड़ कर निकल जाते हैं, और ये हैं वो लोग जिन्होंने हमारे पूरे के पूरे सिस्टम को करटेल किया हुआ है। और इस्लामी जमहूरिया ऑफ पाकिस्तान में, फलाही रियासत में, रियासत मदीना की मिसाल जिसकी बनाने की कोशिश की जाती है, उसमें ऐसे लोग कानून की नज़रों में, कानून के जाले में से निकल जाते हैं। लेकिन अब जो एक बड़ा अच्छा काम किया है, जो फलाही रियासत के लिए हकीकी एक ज़रूरत होती है, वो क्या किया है कि हमारी गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि उस्मान मिर्ज़ा केस में जो गवर्नमेंट है वो उस्मान मिर्ज़ा केस को हकीकी मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी। चाहे जो मदइया है, चाहे जो लड़की है, जो विक्टिम है, वो मुकर भी जाती है, फिर भी जो सरकार है वो इस केस की पैरवी करके मुलजमान को सज़ा करवाएगी। और ये वाकई एक हकीकी तब्दीली फलाही रियासत के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और ये मैं आपके नॉलेज में इजाफा करना चाहता हूँ, बीइंग अ प्रोफेशनल लॉयर, कि ये गवर्नमेंट ने कोई एहसान नहीं किया, ये रियासत की ज़िम्मेदारी है, ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। बल्कि इस काम के लिए पूरा डिपार्टमेंट है, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट। ये जो जितने भी ADPP हम जिसे कहते हैं, DDPP कहते हैं, ये क्या है? ये प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, जिनको हम उर्फ़ आम में आम लोग सरकारी वकील कहते हैं। इनकी यही तो ड्यूटी है कि सरकार की तरफ से पेश होकर मुलजमान को सज़ा करवाएं। हर मुकदमा, हर FIR जो दर्ज होती है उसमें गवर्नमेंट का, रियासत का, सरकार का एक वकील पेश होता है, हर केस में होता है। और उसकी यही जिम्मेदारी है कि वो मुलजमान को, अगर जो मदई हैं वो पूरा पैरवी नहीं कर पा रहे हैं, या उनकी हेल्प करें, या उनके साथ मिलकर मुलजमान को सज़ा करवाएं। लेकिन ऐसा होते नहीं है। उसकी कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन रियासत की ये जिम्मेदारी है कि वो अगर किसी शहरी के साथ कोई ज़्यादती होती है, अगर उसके किसी हक की पामाली होती है, तो रियासत बीइंग कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ दैट सिटीज़न, वो मुलजमान को सज़ा करवाए, मंतकी अंजाम तक पहुँचाए।
बेशक विक्टिम माफ़ भी कर दे। और कुछ मुल्ज़मान ऐसे हैं कि और कुछ जुराइम ऐसे हैं जिनमें राजीनामा किया जा सकता है और कुछ जुराइम ऐसे हैं जिनमें राजीनामा नहीं किया जा सकता। और जिन जुराइम में राजीनामा की नहीं किया जा सकता उसमें बेशक मदई विक्टिम्स जो हैं वो पेश ना भी हों, तो ये रियासत की ज़िम्मेदारी होती है, सरकार की ये ज़िम्मेदारी होती है कि उसमें पेश होके इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज किस लिए बनी हुई हैं, इसीलिए तो बनी हुई हैं। बल्कि इस केस में तो उनको भी सज़ा देनी चाहिए जो मुकर गए हैं अब इस काम से, ताकि वो उस्मान मिर्ज़ा वगैरह को ये रास्ता दे रहे हैं कि ठीक है जी भाई आप पैसे दें, आप डराएं धमकाएं, किसी और के साथ भी ऐसा वाक़यात करें। ये तो मुल्ज़मान को एक लाइसेंस देने के बराबर है, उनको इनकरेज करने के बराबर है। तो गवर्नमेंट का ये बड़ा अच्छा फ़ैसला है। अल्लाह करे ऐसा हो कि उनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ। और ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, कानून है, ये स्पेशल डिपार्टमेंट है प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट इस काम के लिए। कानून पहले भी मौजूद है पाकिस्तान में, हर कानून मौजूद है। बेशक कवानीन पुराने बने हुए हैं लेकिन हर कानून मौजूद है। ये कानून मौजूद है कि सरकार उनको ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं उसमें सज़ा करवाएं मुल्ज़मान को, लेकिन होती नहीं है नॉर्मल रूटीन में। क्यों? क्योंकि जो तगड़े लोग हैं, जो मालदार लोग हैं, जो किसी भी तरह से इन्फ्लुएंशियल पर्सनस हैं, बासर आदमी हैं, किसी भी तरह से वो पैसे के ज़ोर पर हो सकते हैं, वो बदमाशी के ज़ोर पे हो सकते हैं, वो पॉलिटिकली हो सकते हैं, वो अपने किसी ओहदे का फ़ायदा उठा के हो सकते हैं, वो कानून के जाले को फाड़ कर निकल जाते हैं। लेकिन इंशाल्लाह ये एक एज अ टेस्ट केस है, ये एक एज अ ट्रेंड सेटर केस है। अगर इसमें ऐसा हो जाता है तो एक ट्रेंड सेट हो जाएगा और इंशाल्लाह आइंदा जो जुराइम की रेशो उसमें आहिस्ता आहिस्ता फिर कमी आना शुरू हो